वज़ीर-ए-आज़म ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर कानून को मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना की मदारस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्बत जवाब दे दिया। उम्मीद है कि हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इक़दाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की है। बिल पास होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। सदर ने दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत के बाद भेजा, जिसका इख्तियार भी नहीं। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आने और आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ नहीं बनता। हमारा मुतालबा आईन और कानून के मुताबिक था। इंशाअल्लाह इसे तस्लीम किया जाएगा। शायद जॉइंट सेशन की ज़रूरत ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की आईन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर अमली इक़दामात करें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने जवाब भी दे दिया और उस जवाब पर सदर साहब ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा एतराज़ उन्होंने भेजा, तो एक तो दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब कानून और आईन के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। KPK एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम तमाम बंकर्स मिस्मार करने का फैसला। कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का भी मुत्तफ़िका फैसला। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। KPK एपेक्स कमेटी का मुत्तफ़िका एलामिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। वज़ीर दाखिला, IT पुलिस और चीफ सेक्रेटरी समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड जुर्गे से मुसलसल मुलाकातें जारी हैं। ग्रैंड जुर्गे को बंकर्स खत्म करने का कहा गया। बैरिस्टर सैफ की ब्रीफिंग। अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाई बरोए कार लाई जाएंगी। अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन अमान के क़याम के लिए कोशा है। अमन के लिए हर सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुर्रम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। मिलकर दहशत गर्दी के कैफियत का मुकाबला करेंगे। अली अमीन गंडापुर पुराज़ुम। वज़ीर आज़म की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मनसूबों और मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त का जायज़ा। कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की मौसर मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। आइन पर अमल होता तो ऐसे हालात ना होते। ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। प्राइम मिनिस्टर के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्ज़िम इसहाक की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए। तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। बलोचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए। दीगर 2 सूबों के निस्बत सिंध और पंजाब में पुलिस की तफ्तीश इंतहाई नाकिस है।
रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, जिस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। प्राइम मिनिस्टर एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को मुल्ज़िम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर्स का पार्लियामान की बालादस्ती के आज़म का यादा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों का मुश्तरका एलामिया जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदगान से बहुत तवक्कुआत हैं। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रोटेक्शन ऑर्डर जब ज़रूरत पड़ेगी जारी करेंगे। जमहूरी रिवायात और अखलाकी अक़दार की पासदारी ज़रूरी है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। कौमी इशूज़ पर तमाम स्पीकर्स मुश्तरका लाए अमल की तश्कील में मुआवनत करेंगे। सूबों में भी विमेन पार्लिमानी कॉकस के क़याम पर इत्तेफाक। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। हमारा कोई सियासी, तंजीमी और ज़ाती एजेंडा नहीं। पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम बड़ा मसला है। वसाइल की दुरुस्त तकसीम न होने से मुआशी मसाइल हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए मिलकर फैसले करने होंगे। वफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया टॉक। GHQ हमला केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरखास्तें खारिज कर दी। बानी PTI, शाम मुत कुरैशी, शबली फराज, अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायद हो चुकी है। दरखास्तें गैर मौसर हैं। 4 मुल्जिमान की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरखास्तें भी खारिज। दरखास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नाकाफ़ी हैं। अदालत ने फवाद चौधरी के मुकदमात को यकजा करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। JUI रहनुमा खालिद महमूद ज़ुहरू कत्ल केस में नामजद 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर ने मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद और असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान में हनीफ, सौरन, मुश्ताक महर, दरिया खान, लुत्फ जमाली और अल्ताफ जमाली शामिल। खालिद महमूद ज़ुहरू को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। मुल्जिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। गली मोहल्लों में गड्ढे नज़र नहीं आने चाहिए। रावलपिंडी शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए नुमाया इक़दामात किए जाएँ। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। हमें इस मुल्क को मजीद आगे लेकर जाना है। कोई भी हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती, मिलकर मसाइल हल करना होंगे। गाली, बदतमीजी, मार दो, जला दो, ये सब इस मुल्क का मुकद्दर नहीं। मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए आबादी में इजाफा एक बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सोशल इशूज को उजागर किया जाना चाहिए। आबादी में इजाफे से मुतालिक मीडिया लोगों में आगाही पैदा कर सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी। वोट किसी और को देते हैं, मुंतखब कोई और होता है। हमें इल्म है 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब या कोई आफत हो, फौज ही आती है। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। मुल्क में रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बैनुल बरियाज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का एक बार फिर इल्जाम।
पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने इसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तानी इक़दाम को एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन वाइस का इल्जामात, पाकिस्तान और अमेरिका अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दैरी नई पॉलिसी है। अमेरिका असलहा के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा। हुकूमत का सरकारी IPPs से बात करने का फैसला, सरकारी IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। टैरिफ कम किए जाने का इम्कान। जो IPPs नरखों पर बात नहीं करेंगे उनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर बिजली की कीमतों में 5.5 से 6 रुपए का फर्क पड़ेगा। रवा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रवा माली साल नजरसानी शुदा $5.6 अरब का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। बाइडन इंतजामिया के आखिरी दिन, अमेरिका में शटडाउन का खतरा। कल तक आर्जी बजट पैकेज मंजूर ना हुआ तो वफाकी इदारों में जुज़वी काम रुक जाएगा। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की मार्च तक फंड्स के लिए कानून साजी खटाई में पड़ गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से रिपब्लिकन्स को आर्जी बजट को मुस्तरद करने की हिदायत। डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को इंतशार फैलाने के मुतरादिफ करार दे दिया। जो बाइडन सदारत की मुद्दत खत्म होने से कबल यूक्रेन के लिए हथियारों में इजाफा करना चाहते हैं, अमरीकी मीडिया।